साहब साहब, ये आप क्या करती है? अरे क्या हो गया? अरे साहब, एग्जाम के टाइम पे आप वर्ल्ड कप रख दिए। अरे रखा कहाँ है? नहीं, अरे वो तो जीतना पड़ेगा। अरे हमारा मतलब है एग्जाम के टाइम पे वर्ल्ड कप बच्चे देखेंगे तो पढ़ेंगे कब? वो तो हमारे बच्चों ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद ही शुरू कर दी थी। अरे साहब, हम खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की बात कर रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई की। अरे ये कोई परीक्षा है? पहली से लेके 10वीं तक परीक्षा तो बड़े बड़े प्लेयर्स की होगी क्रिकेट में। अरे पर साहब, अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर तो छोड़ो, क्लर्क भी नहीं बन पाएंगे। अरे यार तुम एक काम करो, क्या? तुम उनको क्रिकेटर बना दो। अगर तुम्हारा बच्चा अच्छा क्रिकेट खेलेगा तो तुम्हारा बच्चा सब कुछ बन जाएगा। सचिन की तरह एयरफोर्स में विंग कमांडर, और सिक्किम में सौरव दादा की तरह डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाएगी, तो बन गया ना डॉक्टर। अरे इंडिया क्रिकेट के दीवानों का देश है। धोनी, वर्ल्ड कप जीत के लाना, चाहे हमारे बच्चे फेल हो जाए, मगर तुम जीत जाना। साहब 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 साहब, कुछ करो साहब, हमारे मोहल्ले में कुत्ते बहुत हो गए। अब भाई कुत्ते हैं, बढ़ने दो, कोई डायनासोर तो है नहीं। साहब, हमारे मोहल्ले में एक अजब सफेद कुतिया रहती है। कल वही सफेद कुतिया आई और झाड़ के नीचे बैठ गई। हमने सोचा ऐसे बैठी होगी, लेकिन जब उठी तो 2 बच्चों को जन्म दे के निकल गई। भाई सीखो, उन कुत्तों से कुछ सीखो हैं, और अपने पूरे गांव को बताओ कि सरकार की हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी जो है वो कुत्ते तो फॉलो कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे। तुम कब करोगे? अरे पर साहब, उस कुतिया ने ऐसा 7वीं बार किया था। अब भाई कुत्तों का मैथमेटिक्स हम इंसानों से थोड़ा तो कमजोर हो ही सकता है ना। वो छोड़ो साहब, सीरियसली सुनो साहब, ये कुत्तों की जनसंख्या रोकने के लिए साहब कुछ करो। भाई हम क्या करें हैं? अब भाई बढ़ना या कम करना हमारे हाथ में तो है नहीं। अब ये उनकी पर्सनल लाइफ है, अब हम कौन होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाने वाले हैं? साहब, कल की बात आप सुनो साहब, कहीं से एक बहुत ऊंचे साइज का गधे के बराबर एक कुत्ता आ गया और हमारे ही दरवाजे के आगे बैठ गया। और साहब, हैरानी की बात यह है, हम ही को हमारे घर में घुसने नहीं दे रहा है। भाई इस बात में हम कुत्ते की साइड लेंगे। क्यों? भाई वो तो अपनी तरफ से पूरा वफादार है, ईमानदार है। अब इसमें उसका बेचारे का क्या कसूर जब तुम्हारी शक्ल चोरों जैसी है और तुम्हारी शक्ल देखा? साहब 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 साहब, हमारी परेशानी समझो साहब। साहब, 4 महीने पहले हम ड्राइविंग टेस्ट दिया रहा, मगर लाइसेंस अभी तक नहीं मिला। अरे बाबा, जब तक हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस भेजेंगे नहीं तुम्हें मिलेगा कैसे? साहब, ड्राइविंग टेस्ट के समय तो आप हमारी बहुत तारीफ किए रहे। तारीफ तो किया, लेकिन तुम्हारा ड्राइविंग का नहीं। साहब, हम अपनी होने वाली मेहरारू से कहा रहा कि हमारी शादी का लाइसेंस मिलने से पहले हम ड्राइविंग लाइसेंस तो ले ही लूंगा। अरे बाबा, इसके लिए तो तुम्हें हमको थैंक यू बोलना चाहिए। कैसे? देखो ना, तो तुम्हें ड्राइविंग का लाइसेंस मिलेगा और ना ही तुम्हें शादी का लाइसेंस मिलेगा। अरे तुम्हारा तो खर्चा बचेगा। लाओ 10,000 रुपया लाओ। 10,000 कैसे? आप तो रिश्वत में 5,000 मांगे रहे। वो लाइसेंस देने के लिए था, ये 5,000 एक्स्ट्रा लाइसेंस ना देने के लिए। हम कुछ नहीं जानते, हमें लाइसेंस दो, लाइसेंस दो, लाइसेंस दो हमारा। अरे तुम्हारा हाथ का और आंख का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल गलत है। क्या बात कर रहे हैं साहब? हमारा हाथ तो स्टीयरिंग पे और हमारी आंखें सड़क पे रही हैं। अरे बाबा, यही तो गलती करता है तुम लोग। ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे आंख टेस्ट लेने वाले पे और हाथ जेब में होना चाहिए। रे बाबा, समझा क्या? सच्ची बात बताएं साहब, पब्लिक का हाथ आप जैसे लोगों की गर्दन पे होना चाहिए, ऐसे। साहब कहाँ? साहब साहब साहब, आपके विभाग वाले हमारे घर पे टेलीफोन लगा के गए थे। भाई टेलीफोन वाले टेलीफोन ही तो लगाएंगे, वाटर प्योरीफाई तो लगाने से रहे। जब से टेलीफोन हमारे घर पे लगा है, परेशानी परेशानी, हम तो सरदर्द मोल ले लिया है। भाई ये तो आप सरकारी चीज की पहचान बता रहे हैं, समस्या बताइए, समस्या। साहब, दिल्ली में हमारी ससुराल है। हाँ हाँ, हमारे ससुराल वाले टेलीफोन को लेके बहुत परेशान हैं। हाँ। हमें चिट्ठी लिख लिख के भेजते हैं, उसमें लिखते हैं हम लोग दिल्ली से जब तुम्हें फोन लगाते हैं फोन मिलता ही नहीं है। भाई आप खुद सोचिए कि दिल्ली में बैठे बैठे गांव में लगी चीज किसी को कैसे मिल सकती है। अरे साहब,
हम कितने बार टेलीफोन की शिकायत कर चुके हैं, टेलीफोन दुरुस्त करा चुके हैं, टेलीफोन रिपेयर करा चुके हैं। टेलीफोन है कि दूसरे तीसरे दिन डेड हो जाता है। ओहो भाई, अब अगर किसी की खुद ही जीने की इच्छा ना हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपका विभाग चाहे जितना गंदा हो, चाहे जितना भ्रष्ट हो, एक जगह बड़ा चुस्त और चौकस है। अरे वाह। टेलीफोन चले ना चले, हाँ। लेकिन बिल हम लोगों को टाइम से मिलता है। हैं? साहब 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 कहाँ है? साहब साहब साहब। अरे साहब, ये कहाँ अंधेर है? आपके लोग सड़क से हमारा स्कूटर उठा ले गए। अरे होता है रे बाबा, कभी कभी हमारे लोग से भी गलती होता है, वरना तो अक्सर हम लोग घर से ही उठाते हैं। अरे साहब मजाक छोड़ो साहब, ये थाने में देखा हमारी स्कूटर की हेडलाइट आपके आदमियों ने निकाल लिया। अरे बाबा, इसमें मेरे आदमियों की कोई गलती नहीं है। अब तुम्हारे स्कूटर में जो चीज बराबर काम करेगी वही तो निकालेंगे ना। अरे हाँ। और साहब, हमने 2 किलो दशहरी आम स्कूटर की डिक्की में रखे थे। अभी डिक्की खोल के देखा तो आम नहीं, वहां गुठली पड़ी। आम खाया कौन? अरे बाबा, नेक्स्ट टाइम से डिक्की में सिर्फ केले रखना, गुठली मिलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। अरे हाँ। पर साहब, हमारे बच्चों को तो आम खाने की इच्छा थी। अरे बाबा, उसका भी इलाज है मेरे पास। तुम वो गुठलियों को लेके जाके अपने घर के आंगन में गाड़ दो, बस फिर 10-15 साल के बाद आम ही आम, और फिर खाना बैठ के विद फैमिली। हाँ, और आपको भी एक आम देंगे, सड़ा हुआ कीड़ा लगा। हैं?